वट सावित्री व्रत का आधार सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के बल पर मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एल के मोटिवेशनल पर। प्राचीन काल में मद्र देश में राजा अश्वपति राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालविका था। राजा अश्वपति को संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें एक पुत्री प्राप्त होने का वरदान दिया। उसी वरदान के फल स्वरूप सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन कर सकती है। सावित्री सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान राजा धुत्तसेन का पुत्र था, जो अपने राज्य से निष्कासित होकर वन में रहने लगा था। सत्यवान अत्यंत धर्मनिष्ठ, वीर और सुंदर था, लेकिन उसे यह श्राप मिला था कि वह विवाह के 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। सावित्री ने सत्यवान के श्राप को जानते हुए भी उससे विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुर के साथ वन में रहने लगी। उसने ससुराल के सभी कर्तव्यों का पालन किया और अपने पति की सेवा में लगी रही। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद सावित्री को सत्यवान की मृत्यु की तिथि ज्ञात हो गई। उसने इस दिन के लिए कठोर व्रत और पूजा का संकल्प किया। व्रत के दिन उसने वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की और अपने पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री ने अपने पति के मृत शरीर को अपनी गोद में रखा और प्रार्थना करने लगी। उसी समय यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने उनका पीछा किया और उनसे सत्यवान की आत्मा वापस देने की विनती की। यमराज ने सावित्री की भक्ति और समर्पण को देखकर उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। पहला वरदान, सावित्री ने अपने ससुर की दृष्टि और राज्य वापसी की मांग की, जिसे यमराज ने स्वीकार किया। दूसरा वरदान, सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने भी स्वीकार किया। तीसरा वरदान, सावित्री ने सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी स्वीकार किया, लेकिन यह भूल गए कि सत्यवान को जीवित किए बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। अपनी भूल का एहसास होते ही यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। सावित्री ने अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस कथा के प्रतीक स्वरूप महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। वट वृक्ष की दीर्घायु, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है, वट वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है।